नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो क्लास है ये एसएससी सीएचएसएल को डेडिकेटेड है। हमने जो प्लान किया है, जैसे 5 बजे से क्लास शुरू होती है। 5 बजे हितेश सर का रीजनिंग होता है, फिर 6 बजे इंग्लिश का क्लास होता है, 7 बजे से प्रम का क्लास होता है, 8 बजे मेरा क्लास होता है, 9 बजे सज्जन सर क्लास होता है। पूरा सिस्टमैटिक शेड्यूल तैयार किया है। अब मैं अपनी क्लास की अगर बात करूँ तो मेरी क्लास में मैंने क्या प्लान किया है कि अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, आज हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम हो, उसका प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पेशली एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट का एसआई कांस्टेबल वगैरह जो होते हैं, यहाँ तो ये हाल है कि प्रीवियस ईयर पेपर से हर एग्जाम में 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन कट पेस्ट आ जाता है, इतने क्वेश्चन पूछता है। इसी को प्लान करके मैंने बनाया है। इस सीरीज में हम सीएचएसएल का, क्योंकि सीएचएसएल का डेडिकेटेड क्लास है, तो सीएचएसएल वाली क्लास में हम क्या कर रहे हैं कि सीएचएसएल के जितने पुराने पेपर्स हैं, पिछले लगभग 2, 3, 4 बार के, हर बार जो शिफ्ट में पेपर होता है, तो मोटा मोटा हम पिछले 2, 3, 4 साल के पेपर अगर कर लेंगे तो यकीन मानिए जब सीएचएसएल देने आप जाओगे, हर शिफ्ट में आपको 3, 4, 5 क्वेश्चन सीधे मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। दूसरा, ये क्लास बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे जीडी वाले बच्चे हों, चाहे एमटीएस वाले, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर पेपर से, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीपीओ का, कोई भी सारे एग्जाम्स पूछता है, ठीक है। तो ये क्लास आपको उसका है। दूसरा, मेरी और कौन सी क्लास चल रही है, तो पिछले 2 साल का पूरा करंट अफेयर्स करा रहा हूं मैं, 2021 और 22 का, जो हमारा क्लास 24 एसएससी एग्जाम चैनल है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है 2021-22 करंट अफेयर्स के नाम का। वहां पर पिछले 2 साल का पूरा करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज करा रहा हूं। यूट्यूब में ऐसी क्लास आपको देखने को नहीं मिलेगी इतना सिस्टमेटिक तरीके से। आप जाकर देख सकते हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम पे। लगातार ढेर सारी क्लासेस हमारे द्वारा ली जा रही है, मैं ले रहा हूँ, मैम ले रही है, सारे टीचर्स लगातार क्लास ले रहे हैं। आप सारे टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, आप सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। हमने शुरू किया था इस सीरीज में एसएससी सीएचएसएल की, कि जो अभी हाल ही में 12 अप्रैल 2021 को जो 3 शिफ्ट में सीएचएसएल का पेपर हुआ था, तो 12 तारीख को जो पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट हुआ था उसका मैंने एनालिसिस करा दिया है, उसके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। आज हम तीसरे शिफ्ट का डिस्कशन करेंगे। तो 12 अप्रैल का जो शिफ्ट 1 था वो हमने करा दिया है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर शिफ्ट 2 भी करा दिया था, अब मैं शिफ्ट 3 कराऊंगा। क्लियर? वीडियो में नए हैं तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जो भी बातें हैं अपनी बताइएगा जरूर। ये सारे क्वेश्चन देखिए, ये सारे शिफ्ट 1 के क्वेश्चन थे। अभी हम चलते हैं शिफ्ट 2 की तरफ। तो शिफ्ट 2 की तरफ फटाफट बढ़ते हैं, शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर? जल्दी से आ जाएगा शिफ्ट 2 का। ये सारा शिफ्ट 1 का है। ये देखिए यहाँ से शिफ्ट 2 स्टार्ट हो गया था, ये भी मैंने करा दिया आप लोगों को। तो चलते हैं शिफ्ट 2 कंप्लीट कर लेते हैं, और शिफ्ट 2 हमारा फिनिश हो चुका है। देर अब शिफ्ट 3। तो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 का वीडियो देखना है तो आप एक काम कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, वहाँ पर दोनों वीडियोज आपको मिल जाएगा। अब हम शुरू करेंगे शिफ्ट 3 का, ठीक है। चलिए, ये देखिए आ चुका है एसएससी सीएचएसएल 12 अप्रैल 2021 का शिफ्ट 3। जितने सीएचएसएल पेपर 2021 में हुआ है सारे करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था आपसे, भारत में फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी, 1927 में की गई थी। आसान क्वेश्चन था, सभी लोगों ने कर लिया होगा। और इसकी जो स्थापना है वो जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी, महात्मा गांधी की सिफारिश पर। नाम नोट कर लीजिएगा, इसकी स्थापना जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी, महात्मा गांधी की सिफारिश पर। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल पूछा था आपसे, एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? सोचिए, एलोरा की गुफा में कितने मठ मंदिर हैं? तो पहली बात तो ये कि भाई जो एलोरा गुफा है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नोट कर लीजिएगा, महाराष्ट्र में कहाँ पर है? औरंगाबाद में। कहाँ पर? औरंगाबाद, जिसका नाम अभी हाल ही में चेंज किया गया है। ये जो यहाँ पर गुफाएं हैं वो बौद्ध रिलीजन से संबंधित है, हिंदू रिलीजन से संबंधित है, जैन रिलीजन से संबंधित है, सभी से संबंधित गुफाएं हैं। और इनकी संख्या की बात करेंगे तो 34, कितनी है? 34 हैं। और एक क्वेश्चन एक बार सीडी से पूछा था, किससे निर्मित गुफाएं हैं? बेसाल्ट निर्मित गुफाएं हैं, बेसाल्ट है ना, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट वगैरह होता है ना, उससे निर्मित गुफाएं हैं। क्लियर? याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा था, 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी थी? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो कौन सी थी? आपका हेल्प एज इंडिया। जो हेल्प एज इंडिया है उसने ये अवार्ड प्राप्त किया था। यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड नेशंस की जो महासभा है, उसने 1981 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। और यह दिया गया है किसको? हेल्प एज इंडिया को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वीडियो लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फोडोंग मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में रहे होंगे आपके, आंसर क्या इसका? सिक्किम में। फोडोंग मठ कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम में जो ये आपका बौद्ध मठ है, और गंगटोक, सिक्किम की राजधानी जो गंगटोक है
उसके पास स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम की राजधानी गंगटोक के पास में। और ये कैसा है? आपका बौद्ध मठ है, बौद्ध धर्म से संबंधित मठ है। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्या पूछा था आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन थे? बहुत ही आसान बच्चों वाला क्वेश्चन था। कौन थे? आपका बहादुर शाह जाफर, है ना, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। एक ही नाम है, याद रखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय और जो बहादुर शाह जाफर एक ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1857 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार करा चुका हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया? तो किसने शुरू किया? आपका गुजरात राज्य ने। जो गुजरात राज्य है उसने ये कार्यक्रम शुरू किया। और ये शुरू किया गया था कब? आपको डेट बता देता हूं मैं आपको, 8 अक्टूबर 2020 को नोट कर लीजिएगा, 8 अक्टूबर 2020 को। और विजय रूपानी जो है उस टाइम पे गुजरात के सीएम थे। नोट कर लेंगे, अक्टूबर 2020 में। याद रखना, आप यहां से चेक कर लेना कितने पानी में हो आप, क्योंकि सीएचएसएल का पेपर देने जा रहे हो। एसएससी जो पेपर बनाती है, एसएससी का देखो मैथ्स रीजनिंग का अलग अलग लेवल होता है। एसएससी में मैथ्स ऊपर नीचे हो जाएगा, रीजनिंग ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन जीके की अगर बात करोगे तो जीके का ऐसा है कि लेवल जो मैं पढ़ाता हूँ बेसिक से एडवांस रहता है, तो बहुत ऊपर नीचे नहीं होता जीके में। तो सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, जेई का, सीपीओ का, स्टेनो का पेपर लेवल देखोगे जीके का सेम होगा। तो जैसे सीएचएसएल का पेपर आप देखिए 2021 का, आप सीजीएल उठा लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका पेपर कैसा आ रहा है। तो ये आपको बहुत जरूरी है। सीएचएसएल होने वाला है, जीडी होने वाला है। जीडी आपका 10 जनवरी को पेपर होने वाला है, 10 जनवरी से जीडी शुरू होगा, बहुत जरूरी है। अगला सवाल पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? जो भी ऑप्शंस रहा होगा उसमें, ओह माफ कीजिएगा, ये कुछ ज्यादा ही ट्रांसलेशन गलत कर दिया। ठीक है, ये बताता हूँ ये किस चीज का ट्रांसलेशन किया है इसने? स्क्रीन का ना। तो जो स्क्रीन होती है कैसी डिवाइस होती है भाई? आप कोई चीज डालोगे स्क्रीन में तो वो हमको सामने दिखाई देती है। तो आपका क्या होगा? आपका स्क्रीन का देख सकते हैं आप यहाँ पर इसने क्या हिंदी ट्रांसलेशन किया है। स्क्रीन जो होती है कैसी डिवाइस होती है? आउटपुट। भाई इनपुट मतलब कंप्यूटर में कोई भी चीज़ आप डाल रहे हो, जैसे माउस जो या कीबोर्ड हो गया, ऐसी चीज़ें जो आप इनपुट दे रहे हो कंप्यूटर को, और ऐसी चीज़ें इन कंप्यूटर आपको प्रदान करता है देखने, जैसे मॉनिटर हो गया सामने दिखाई दे रहा है, आपका आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? कौन सा राज्य है? बिल्कुल सिंपल है, कर्नाटक जो राज्य है, जो कर्नाटक स्टेट है, वो सूरजमुखी की खेती में अग्रणी राज्य माना जाता है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल पूछा था आपसे 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान किसके तहत केरल में राष्ट्रपति शासन लागू किया था? बिल्कुल सिंपल है, 1959 में 1959 में आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया था भारत सरकार ने, और राष्ट्रपति शासन जिसे प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है लगाया गया था। प्रेसिडेंट रूल यार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खालिस्तान फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल एक वर्ड ओपन एक्सेसिबल मैक्रो इनबिल्ट डॉक्यूमेंट फाइल है। ये क्वेश्चन एक बार, इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट दिखा दूंगा आपको मैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा था, बता दूं आपको मैं, तो इस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा और इसका आंसर भी हटा देते हैं अपन। इस क्वेश्चन को मैं अगली वाली सेट में करा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। जो 25 क्वेश्चन की सेट है अगले में करा दूंगा। अगला सवाल है कि अगस्त 2020 में आईसीसी के अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में किसे पदोन्नत किया गया था? किसे किया गया था? आपका KN अनंत पद्मनाभन को। जो KN अनंत पद्मनाभन है उनको किया गया था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत आउट ऑफ ट्रेंड क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसी चीज पूछता है जो न्यूज में होती है, बहुत उल पटांग बहुत यहाँ की चीज वो नहीं पूछता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? भाई नोबेल पुरस्कार जो इकोनॉमी का है, अर्थशास्त्र का, कौन देता है? आपका रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है वो आपका नोबेल अवार्ड देती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल था कोशिका की खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, लाखों हजारों करोड़ों बार सवाल आया है। रॉबर्ट हुक इज राइट आंसर। अगला सवाल है मौद्रिक और चलनिधि समुच्चय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है? ये सवाल अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मान लीजिए 10 लाख लोगों ने पेपर दिया होगा CHSL में, तो हो सकता है कि 10 लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया हो, उसमें भी तुक्के वाले रहे होंगे। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये सवाल पूछेगा SSC के एग्जाम में। ये सवाल एक्चुअली बैंकिंग का है, बैंक के एग्जाम से पूछा जाता है, UPSC में पूछा जाता है। मुझे नहीं मालूम CHSL में क्यों पूछा था इस सवाल को, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर 10 लाख लोगों ने पेपर दिया है तो शायद ही 10 बच्चों ने सही किया हो। इसका फॉर्मूला होता है M3 = M1 प्लस डाक बचत की निवल बुनियादी जमा। इस सवाल का अलग से वीडियो कर लेंगे अपन, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा टिपिकल है। आपको पहले समझाना पड़ेगा M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है, पूरा फॉर्मूला। तो ये हम अलग से एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी आप चाहें तो यहाँ पर आंसर याद कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है CHSL के क्वेश्चन CGL के सीधे कट पेस्ट पूछ लेगा। हो सकता है GD में सवाल आ जाए तो आप यहाँ सही कर सकते हैं, बाकी हम समझाने के लिए अलग वीडियो आपको कर देंगे। अगला सवाल है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और कार्यकाल कितना होता है? जो राज्य सेवा
स्टेट पीसीएस के जो चेयरमैन होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 साल होता है, या कि आप 62 ईयर्स के हो जाइए या फिर आपका 6 वर्ष कंप्लीट हो जाए, ये इनका टेन्योर होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? तो जो भी ऑप्शन रहे होंगे हुंडरू, जो हुंडरू है स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी ये आपका कहाँ पे है? आपका झारखंड में स्थित है। अगला सवाल था, मणि तोम्बी सिंह मणिपुर के एक हैं, ये खिलाड़ी थे मणि तोम्बी सिंह, किसके हैं? आपका फुटबॉल के प्लेयर। अभी सीजन फुटबॉल का ही चल रहा है और इस बार तो फुटबॉल का फीफा हुआ है, तो जरा ध्यान से रहना, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा फुटबॉल से। अगला सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है और किस नदी पे है? बच्चों वाला क्वेश्चन है, गुजरात और नर्मदा, गुजरात राज्य में है, याद रखिएगा। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। अगला सवाल पूछा था आपसे कि कुष्ठ रोग नामक जीवाणु के कारण होता है, हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सी बीमारी किसके कारण से होती है और उसका नाम क्या है? तो कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया है? आपका माइक्रोबैक्टीरियल लेप्री जो है उस कारण से क्या होता है? आपका कुष्ठ रोग है ना, लेप्रोसी भी बोलते हैं इस रोग को, तो उसके नाम से ही रखा है। आसान क्वेश्चन था, आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगला सवाल था, 1832 में दामिन एकोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र खालिस्तान की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। किन के रूप में? संथाल, जो संथाल हैं उनके लिए जो लैंड है डेडिकेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की श्रेणी में इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 ARIIA पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में पहली रैंकिंग मिली है? किसको मिली है? आपका IIT मद्रास को। याद रखना, यहाँ पर मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके बेवजह क्लास को 2 घंटे का 4 घंटे का कर दूं। माहौल नहीं बनाना है, माहौल बनाने के लिए बाकी चीजें हैं ना। प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब प्रीवियस ईयर पेपर होता है, माहौल बनाने के लिए बाकी यूट्यूब चैनल से बाकी लोग टीचर्स जो हैं बहुत अच्छा करते हैं। एक जमाने में हम भी किया करते थे ना, 2-3 साल पहले हम जब वाइफ स्टडी में थे तो हम भी बड़ा भारी माहौल बनाते थे और 10 क्वेश्चन को खींच के कई बार तो 1 घंटे कर देते थे, जो कोई मतलब नहीं है, अननेसेसरी का। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं तो हम प्रीवियस ईयर पेपर ही करेंगे। अगर मॉक है तो मॉक अलग चीज होती है, मॉक अलग तरीका होता है, प्रीवियस ईयर पेपर अलग तरीका होता है। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर अगर हम कर रहे हैं तो हम सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर ही करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बातें। हमारा टारगेट है कि आपके पास क्वेश्चन चला जाए कि क्वेश्चन क्या पूछा था उसका आंसर चला जाए। टेलीग्राम ग्रुप है संदीप सर जी का ऑफिशियल, वहां पर जुड़ जाइए। अगर पीडीएफ जो भी है आपका वीडियो के लिंक वगैरह आपको टाइम से मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एक तकनीक है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किस बीमारी का पता लगाने के लिए? बिल्कुल सिंपल है, जो एड्स बीमारी होती है, एड्स बीमारी का पता लगाने के लिए एलिसा ये आपका टेस्ट किया जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला सवाल है, 35-45 की अनुमानित लंबाई, हाँ ये तो भाई मैथ्स आ गई, रीजनिंग आ गई, ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। चलिए तो यहीं तक था आपका। तो याद रखना, हमने आपको 12 अप्रैल 2021 के शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 करा दिया। जानबूझकर मैं लंबी क्लास नहीं कर रहा। अगर आप बोलोगे तो मैं इस क्लास को 1 घंटे का कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि ये क्लास सिर्फ 10 मिनट की रहे ताकि प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने में आपको आसानी हो जाए। ये ना हो कि आप 1 घंटे क्लास कर रहे हो, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर 1 घंटे पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब प्रीवियस ईयर पेपर है, आपको 10 मिनट के अंदर पूरे 25 क्वेश्चन फटाफट आंसर करा दिए जाए, आपको याद हो जाए। बाकी तो हम स्ट्रेटेजी का जो पढ़ाएंगे, मॉक टेस्ट पढ़ाएंगे, वहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, वो अलग चीज़ है। बट प्रीवियस ईयर पेपर मतलब ये है कि भैया आपको 25 जो क्वेश्चन हैं वो आपको 10 मिनट में कंप्लीट करा दिए जाए ताकि समस्या ना हो आपको, और 10 मिनट में सारी चीज़ें आप सीख जाओ अच्छे से, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर एक्सप्लेन ही करो तो एक्सप्लेन कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा ओपिनियन अगर आप मानोगे तो प्रीवियस ईयर पेपर को एक्सप्लेन मत कराइए, पॉइंट टू पॉइंट रखिए। 10 मिनट में 25 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का। एक पेपर नहीं है, कई पेपर हैं। 2021 के CHSL की बात करो तो कम से कम 32 शिफ्ट में हुआ है, तो 32 क्लास ये हो गई। फिर पहले जाएंगे तो 19, 20, 18, 17, 15। मेरी कोशिश रहेगी कि 15, 16 तक के जितने CHSL हैं सारे करा दूं। ये हो जाएगा। GD वाला प्रीवियस ईयर पेपर मैं अपने चैनल में कराऊंगा, क्लास 24 SSC एग्जाम वाले पे कराऊंगा, वहां पर GD करा देंगे। अगर आप, मैं बता दूं, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने SSC के पिछले 5-6 साल के प्रीवियस ईयर कर लिया, चाहे CGL हो, CPO, CHSL, MTS, GD, आप यकीन मानो कोई भी पेपर देने चले जाओ, आपको आधे क्वेश्चन कट पेस्ट मिलेगा, ये गारंटी है। क्योंकि किसी स्टेट का जो SI कांस्टेबल बाकी एग्जाम्स होते हैं, वहां पर जब पेपर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो वो CGL SSC के एग्जाम्स को उठा लेते हैं क्वेश्चंस को। आप देखना कई बार ढेर सारे क्वेश्चन, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने SSC के पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व कर लिए, SSC के मतलब SSC के जितने एग्जाम्स हैं, CGL, CHSL, CPO, MTS, JEE, स्टेनो, ये 5-6-7 एग्जाम्स हैं, अगर आपने कर लिया और आप कोई दूसरा एग्जाम देने बैठे, चाहे वो आपका SI हो, कांस्टेबल हो, आप बता रहा हूँ कम से कम अगर 25 क्वेश्चन आया है तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको सीधे देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन तो आया था। इतनी गारंटी मेरी, ठीक है।
रेगुलर रहिए क्लास में, एवरीडे क्लास में आइए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।